था कोर्ट करने के लिए कि मैं आज कोर्ट में बहस करूंगा, 2-3 केसेस भी लगे हुए हैं। तो अरुण भाई बोले कि चलना है हम लोगों को नौबतपुर। तो नौबतपुर का गांव का नाम सुनते ही दूसरा दिमाग में बात आने लगता है, क्योंकि हम लोग उत्तरी बिहार के लोग हैं। तो नौबतपुर का नाम सुनते ही एक अलग सा क्रांति का माहौल, क्रांति का। तो मुझे भी बड़ा, हम तो जूनियर को बोले कि भाई जरा देख लेना, आज बाबा साहब का हम लोगों का खड़ा होने का दिन था, जिस दिन आज हम लोग खड़ा होने का अधिकार बाबा साहब दिए थे। इस दिन को मनाने के लिए आज हम जा रहे हैं। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन है हम तमाम लोगों के लिए। अभी मैं बैठा था नीचे, तो एक हमारे मित्र बोल रहे थे भाई साहब कि मैं जो नौकरी करते हैं मैं उनके दूरा पर नहीं जाता हूं, इसलिए उनको लगता है कि ये हमको तिरस्कार करेंगे। ये उनकी अच्छी सोच है, क्योंकि हम लोग जो नौकरी पेशा कर लेते हैं वो अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में 1956 में बोले थे कि मुझको सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगा है तो पढ़ा लिखा समाज ठगा है। ये बाबा साहब का आगरा में स्पीच है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो हम पढ़े लिखे लोग समाज से अलग हो जाएंगे तो मेरा ये नौनिहाल नहीं पढ़ेगा। हम समाज में जाएंगे तो लोग देखेगा कि हमारे समाज का पढ़ा हुआ बेटा प्रेम कुमार पासवान पटना उच्च न्यायालय में गरजता है न्याय के लिए, समाज के न्याय के लिए। तो उसको एक लेसन मिलेगा, एक सबक मिलेगा। और ये जो मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा देख रहा है वो कहेगा कि नहीं, मुझको सर जैसे प्रेम पासवान की जैसे वकील बनना है, जो बाबा साहब के मिशन को लेकर गांव गांव, शहर शहर, देहात देहात जाते हैं। मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस देश में ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार बहुत लड़ाई पर मिला है। आप सोचिए, आज आप लोग इतना, हम लोग पढ़ लिए हैं तो इतना संघर्ष करना पड़ता है। उस जमाने में सोचिए, जब एक बाबा साहब और ये करोड़ों मनुवादी लोग थे, कितना लड़ा होगा वो व्यक्ति, कितना लड़ा होगा वो आदमी, सोचिए। और आज जो लोग भी, हम लोग एसी में चलते हैं, एसी में रहते हैं, कभी उस खटिया पर बैठने वाले भाई की भी चिंता करो मेरे भाई। इस देश में अगर हम अन्न पैदा करते हैं तो मेरा अन्न आपसे नहीं छुआता है, लेकिन तुम जब घर में ले जाते हो तो तुम्हारा अन्न का भूसा दूसरा चमार और बहुजनों से छुआने लगता है। ये बहुत बड़ा त्रासदी है देश में। आज देश का 75 साल होने चला आजादी को, हमारे लोग तारी दारू में मशरूम है, अपने बाल बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। मैं नीतीश कुमार का बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम तो जरूर किया है कि नशाबंदी किया है। तो नशाबंदी तो अच्छा बात है भाई, लेकिन सिर्फ, मैं एक दिन बहस कर रहा था पटना उच्च न्यायालय में जज के यहाँ दारू में, तो मुसहर टोली में दारू पकड़े थे 400 लीटर, वो देसी चुलाई शराब। तो मैंने जज साहब को बोला कि देखिए, ये चमटोली, दुष्टोली, मुसहर टोली, गोटोली में ही एक्साइज विभाग का लोग जाके रेड करता है। कभी भी भूमिया टोली, अपार्टमेंट, चाहे किसी पॉश इलाका में जाके रेड नहीं करेगा। जबकि सचिवालय में अगर रेड कर दे तो डेली 200 दारू का बोतल सचिवालय में मिलेगा। तो हमारे लोगों को जान के टारगेट करके एक्साइज केस में, उत्पाद के केसों में जेल भेजा जा रहा है। आपको अगर बता देते हैं, कानून है, सुन लीजिए आप लोग कानून। अगर कोई भी विभाग का आदमी आता है आपके यहाँ रेड करने, तो उसको कहिए तलाशी मेरे सामने अपना दो। ये कानून है, अपना तलाशी अपने सामने दो, तब चलो मेरे घर का तलाशी लो। ये कानून है। पुलिस आपके घर में डायरेक्ट जाने का उसको अधिकार नहीं है, आपको त्रस्त करने का अधिकार नहीं है, पुलिस को आपको लाठी मारने का अधिकार नहीं है। ये सब कानून है। पुलिस को गाली देने का अधिकार नहीं है, ये कानून है। लेकिन
हम लोग कानून पढ़े नहीं हैं, हम लोग जैसे लोग आपके बीच में आते नहीं हैं, जिसके कारण हमारा समाज आज इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। और जो हमारे समाज के दबंग लोग हैं, मैं डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर एम्स पटना में बहुत अच्छा डॉक्टर है हम लोग के समाज के, उन लोगों को भी आप लोग बुलाइए, एक कैंप लगाइए। जो हमारे गरीब लोग हैं जिनको दवा दारू इस सब के बारे में जानकारी नहीं है, अवेयरनेस कार्यक्रम बुलाइए, वकीलों को बुलाइए, डॉक्टरों को बुलाइए, तमाम लोग आपको जानकारी देंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है, भारत के किसी भी आदमी का स्टैचू नहीं लगा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जाते हैं, भारत के संविधान को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को प्रणाम करते हैं। आज संपूर्ण देश में संविधान पर चर्चा है। संविधान आपका ये लोग बदल देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो जिसको खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, मेरे सामने सोफा पर बैठता है। जिसको चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं था, आज वो 5,000 10,000 का जूता पहन के मेरे सामने टहलता है। ये उनकी आंखों में खटकता है मेरे मित्रों। इसीलिए हम आए आपके बीच, बड़ी खुशी है, और हम बराबर आपके गांव आते जाते रहेंगे। क्योंकि गाड़ी तो हम ही चला रहे थे, तो अरुण भाई को कह रहे थे देखिए हमको देखा हुआ नहीं है, अब पहली बार हम जा रहे हैं। तो ये बोले कि चलिए हमको देखा हुआ, तो हम लोग पूछते पूछते आए हैं, और आप लोगों से मिलके हमको तो बड़ी खुशी हुई भाई। आप लोग भी आइए पटना उच्च न्यायालय में, हम आपके लिए रहेंगे। इसी तमाम शब्दों के साथ आपका